This call is now being recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग बेटा अब शुरू कर रहे थे हमारा जो क्या कहते हैं तीसरा टेस्ट था। हमने चले मैं वन बाय वन आपको सिंप्लीफाई करके ना सारे बताता जाता हूँ। देखें सबसे पहले जो था हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले था हमने पढ़ा था सिंगल सैंपल साइंड टेस्ट, ये था। और फिर दूसरा था सिंगल सैंपल, उसमें विल्कॉक्सन सिंगल सैंपल विल्कॉक्सन सम टेस्ट, ये हमने पढ़ा था। ये चीज हमने, ये दो चीजें थी, दो की मैंने आपको वीडियोस भिजवाई, ठीक है कि नहीं। अगर आप इनके प्रॉपर नाम देखें तो सिंगल सैंपल विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट, इसको सॉरी विल्कॉक्सन सैंपल, सिंगल सैंपल विल्कॉक्सन साइंड साइंड रैंक टेस्ट, ये दो टेस्ट थे बेटा, सिंगल सैंपल साइन टेस्ट और सिंगल सैंपल विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। ये दो टेस्ट थे जो हमने वो पढ़े थे, ठीक है कि नहीं। अब हम आगे चलते हैं और आज हमारा तीसरा है और ये है पेयर टेस्ट। यहां से शुरू करते हैं। दो की मैं वीडियोस आपको भेज चुका हूं, ठीक है कि नहीं। और यहां से मैं अब स्टार्ट लेता हूं अपना तीसरे का। और तीसरा जो है उसका नाम है जी पेयर्ड सैंपल साइन टेस्ट। क्या जी? पेयर्ड सैंपल साइन टेस्ट। पेयर्ड सैंपल साइन टेस्ट हमारा आज का टॉपिक। और इसके लिए मैं एग्जांपल जो इस्तेमाल करूंगा वो वही है जो भी बुक वाली है, ताकि हम जल्दी जल्दी रीडिंग्स को यूज कर सकें, ठीक है कि नहीं। इसमें ये बात होती है कि इसमें दो डेटास को आप कंपेयर करते हैं आपस में। दो किसको कंपेयर करते हैं? डेटास को आप आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है कि नहीं। अब जो मैं एग्जांपल आपके सामने कोट कर रहा हूँ ये वर्कड एग्जांपल है। पेज 11.4 पे, ठीक है कि नहीं। वर्कड एग्जांपल 11.4 है और जनाब आपकी जो बुक है उसका पेज 260, वहां से ये है। क्योंकि उसका डाटा बना बनाया तो मैं जल्दी से उसको लिख लूंगा। वो कहता है जी कि बच्चे जो है वो दाएं जूते का तस्मा बांधने और बाएं जूते का तस्मा बांधने में कितना फर्क लेते हैं। उनका ख्याल ये है कि दाएं तरफ का जूता बांधना, तस्मा बांधना और बाएं का फर्क बराबर, वो फर्क है। तो वो देख लेते हैं किस तरह से। वो कहता है डाटा आर कलेक्टेड ऑन द टाइम इन सेकेंड्स इट टेक्स 9 चिल्ड्रन टू टाई अप देयर लेफ्ट शू लेस एंड देयर राइट शू लेस, ठीक है कि नहीं। तो ये चिल्ड्रन है ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, ये हैं, ठीक है कि नहीं। अच्छा जी, अब देखें ए का है क्या, 42 सेकेंड उसने लिए एक जूते को, लेफ्ट जूते को बांधने के लिए जी। लेफ्ट जूते को बांधने के लिए 42 सेकेंड्स, फिर 30 ये लेफ्ट जूते को बांधने के लिए के तस्मे बांधने का टाइम। 42, 31, 48, 61, 38, 44 ये हो गया। और राइट को बांधने के टाइम कितना है?
36, 52, 39, 35, 49, 62, 39, 45, ये ठीक है कि नहीं है? अब वो कहता है जी टेस्ट एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वेदर देयर इज अ डिफरेंस इन द टाइम इट टेक्स फॉर द चिल्ड्रन टू टाई ईच शू लेस. टेस्ट at 10% level of significance whether there is a difference difference in the time it takes for the children to tie each shoe lace. ये जनाब ठीक है कि नहीं? अब आप देख लेते हैं इसमें क्या हो सकता है. अच्छा जी, अब आप एक काम करें, आप एच नॉट लिखें. एच नॉट क्या है? एच नॉट इसका ये कि देयर इज नो डिफरेंस, दोनों जूतों को में कोई फर्क नहीं है टाइम में. और अल्टरनेटिव है कि देयर इज अ डिफरेंस. अब जो कि अल्टरनेटिव है कि देयर इज अ डिफरेंस, तो उसका मतलब है कि टू टेल टेस्ट है. आप ये नहीं कह रहे कि राइट वाले जूते का ज्यादा टाइम है, लेफ्ट वाले जूते का कम टाइम है. ठीक है, ये नहीं कह रहे आप. ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है, इससे ये पता चला कि ये आप टू टेल वो कर रहे हैं. ठीक है कि नहीं? ये हो गया. अच्छा, आगे चलते हैं और आप अगली जो बात है वो क्या है वो देख लेते हैं. हम इसका डिफरेंस का कॉलम लेते हैं जनाब. डिफरेंस, ठीक है कि नहीं? दोनों का क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा? डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं. ठीक है कि नहीं है? हम ऐसा कर लेते हैं कि हम इसमें ना इस तरह से ले लेते हैं कि लेफ्ट माइनस राइट, लेफ्ट माइनस राइट ले लेते हैं. ठीक है कि नहीं? तो लेफ्ट माइनस राइट में आप देखें कि लेफ्ट माइनस राइट में क्या आता है आपके पास. ये देखिए, ये -3 है, ये आता है जनाब +2, और ये आता है जनाब -1, ये आता है +3, ये आता है -4, ये आता है -1, ये आता है -1, ये आता है -1, और ये आता है जी -1. अब आप लोग ये चीज देखो कि ज्यादातर जो है साइंस क्या है. ये है जी नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव. तो टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7. टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस कितने हैं? ठीक. अब अगर ये डाटा सिमेट्रिकल होता, अगर दोनों में फर्क ना होता, तो ऑन एवरेज हम ये कह सकते हैं कि जनाब 4.5 टाइम्स जो है, टोटल 9 है ना, तो 4.5 पॉजिटिव साइंस आने चाहिए थे, 4.5 नेगेटिव साइंस आने चाहिए थे. ऑन एवरेज ये होना चाहिए था.
यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की बनती तो ज्यादा अच्छा था। ये 4.5 पर इसका ज्यादा बनना चाहिए था टेबल। चले खैर, बहरहाल हम इसको बना लेते हैं, बायनॉमियल ही देख लेते हैं। तो अब आप ये चीज देखें कि ये इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। हम ये कहें कि अगर n हमारा 9 है और असूलन अगर तो सिमेट्रिकल डाटा और लेफ्ट जूते और राइट जूते के बांधने में कोई टाइम फर्क नहीं होता, दोनों में कोई उसका कोई डिफरेंस नहीं है, तो फिर ये होना चाहिए था कि प्रोबेबिलिटी के राइट वाला जूता पहले बंधेगा ज्यादा, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 0.5 होनी चाहिए, या लेफ्ट वाला जूते के तस्मे पहले बंध जाएंगे वो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 0.5 होनी चाहिए। इस हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूशन बनती है पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस की, वो ये बनती है। अब आप देखें, लेट एक्स इज द नंबर ऑफ, हम इसमें से छोटा ले लेते हैं, पॉजिटिव साइंस को ले लेते हैं कि पॉजिटिव साइंस को हम एक्स डिक्लेयर करते हैं। ये चीज देखिए आप, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस ये है। तो लेट एक्स इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस। अब हम देखते हैं कि असूलन एक्स को ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करनी चाहिए, ये फॉलो करना चाहिए। अब हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो क्या आई है, 2 आई है। कहाँ से आई है वो हमने यहां से देख ली है, ये देखिए, ये जिसको मैंने सर्कल किया। तो हमने देखना है कि आया ये वैल्यू जो है 2, ये देखना है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये जो ब्लू में मैं शेड कर रहा हूं, क्या ये प्रोबेबिलिटी टेस्ट के पर्सपेक्टिव से, जो आप वो बनाते होते थे यूं करके, यूं बनाते थे, और आपको पता है कि उसने 2 टेल टेस्ट है और 10% सिग्निफिकेंस लेवल है, 2 टेल टेस्ट है और 10% सिग्निफिकेंस लेवल है इसका। तो क्या होगा, दोनों तरफ फिर वो होगी 5% यानी इस तरफ को 0.05 और इस तरफ को भी 0.05। अब हमने देखना है कि ये 2 जो है ये किस तरफ आता है, किस पे लाई करता है। अगर तो ये 2 यहां लाई करता है तो प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 2 जो है वो स्मॉल होगी, और अगर 2 यहां लाई करता है तो प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 2 जो है वो होगी, बड़ी होगी। तो आए जरा इसको देखते हैं। आप लोगों को आवाज बेटा मेरी ठीक आ रही है कि नहीं? जी सर, क्लियर है। अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं, आपका ये आंसर आता है 0.08994। अब ये जो आंसर है, ये वाला वैल्यू इट इज बिगर देन 0.05। इसका मतलब है कि 2 जो है वो यहां कहीं लाए करता है। अगर यहां लाए करता है तो एच नॉट करेक्ट। इसका मतलब यह है कि दोनों जूतों के बांधने में कोई फर्क नहीं है, दोनों जूतों के बांधने कोई खास फर्क नहीं है दोनों जूतों के बांधने में, ठीक है कि नहीं है? तो आए जरा हम इसके पर एक, जी जी मैं सुन रहा हूँ सर। इसको डिफरेंस वाले टेस्ट से कर सकते हैं ना, कि डिफरेंस ले, फिर डिफरेंस का मीन निकालें और उसकी। बहुत सारे बेटा इस तरह के टेस्ट हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जो टी टेस्ट से भी हो सकते हैं, ठीक है ना, पेयर टी टेस्ट से ये हो सकता है, ठीक है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल। ठीक है सर। आए हम एक क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है कि नहीं, इसी 11C का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है ना, 11C का क्वेश्चन नंबर 5।
ठीक है कि नहीं? आए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। वो कहता है जी अ न्यू ड्रग टू हेल्प ईज ब्रोंकाइटिस अ लंग इन्फेक्शन इज डेवलप्ड and needed to be inhaled using an aerosol. Two types of aerosol X and Y have been developed, and the company wishes to test whether there is a difference in the average effectiveness of the aerosols. 10 patients participate in the trial, in which the patient breathes in before using the aerosol and afterwards. The percentage increase in their air intake is measured and recorded. ठीक है कि नहीं है? आए देखते हैं कि इसमें आप देखते हैं कि दोनों एरोसोल्स की इफेक्टिवनेस में कोई फर्क है कि नहीं। ठीक है कि नहीं है? ये क्वेश्चन नंबर पेज 262 पे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ हमारी आवर बुक। ये देखें, इसमें मैं लिख लेता हूं उनके नाम ABCD। टोटल कितने हैं जनाब? ये जो जिन पेशेंट्स को दिया गया है वो 10 पेशेंट्स। तो ये देखें, आप इसमें से एक स्टैंडर्ड मुकर्रर कर लें कि आपने x में से y को माइनस करना है या y में से x को। हम ऐसा कर लेते हैं कि x को y में से माइनस कर लेते हैं, और यहाँ जो हमारा आंसर आएगा वो जो हमें वैल्यू से गर्ज नहीं, हमें सिर्फ उसकी पॉजिटिवनेस से वर्क है, फर्क है। साइन ऑफ हम यूं लिख लेते हैं, साइन ऑफ x माइनस वाई, तो पॉजिटिव है। अब b का देखें क्या है, माइनस 11/7, इसका देखें प्लस 41 और 18 का देखें प्लस 19 और 24 का देखें माइनस, उसके बाद 57 है x में और इधर 63 है, तो ये हम x माइनस वाई करें तो ये नेगेटिव होगा जनाब। g का देखें हम, ये जनाब आपका बन गया मामला इस तरह से। ठीक है, ये अब आप देखें कि पॉजिटिव साइंस कितने हैं। हम नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस अब नया हम इसका नाम दे दें, लेट s प्लस नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस इसको कह दें, वो है जनाब हमारे 8 है, और नेगेटिव बल्कि 8 है कि कितने हैं, 7 है। ये देखिए मैंने इसमें कोई गलती तो नहीं की बेटा, हेलो, मैंने यहां गलती कर दी, सेकंड में गलती कर दी थी। अच्छा, और नेगेटिव नंबर्स कितने हैं, 2। तो अब आप देखें, ऐसा करते हैं कि अब x को s प्लस है, इसकी एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है विद 10 एंड 0.5। s प्लस की बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है विद क्या जनाब, 10 एंड 0.5। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 8 किस तरफ लाया करता है। हम ये जो 8 है वो देखेंगे कि वो 8, 9, 10 हम देखेंगे, ये प्रोबेबिलिटी वर्कआउट करेंगे और इससे बेटा कंपेयर करेंगे किससे, वो हम उसने हमें कहा 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, और साथ ही उसने कहा कि जी मैं सुन रहा हूँ, 2 नहीं ले सकते? जी 2 भी ले सकते हैं, आप सही कह रहे हैं। इस तरह दोनों तरह से करके देख लेते हैं, दोनों तरह से बेटा कर लेते हैं। अब चूंकि ये 2 टेल टेस्ट है और 5% सिग्निफिकेंस लेवल है, तो इस तरफ होगा 0.025 कर लें, और इस तरफ को बेटा कर लें 0.025। अब हम देखते हैं 8 एंड अबव की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। प्रोबेबिलिटी s प्लस
इज बिगर देन 8 एंड अबव। जी, तो ये बनेगा ये आंसर आ जाता है जनाब आपका 0.0547 547। शाबाश। अब आप देखिए ये वाला जो आंसर है, ये उसके साथ जब आप कंपेयर करते हैं, वो जो हमारे सिग्निफिकेंस लेवल है 5%, टू टेल में ये जगह बनती 0.025। तो जो 8 है, अगर 8 यहां आता, 8 एंड अबव की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.025 से छोटी बनती, लेकिन ऐसा नहीं, 8 यहां आ रहा है क्योंकि 8 एंड अबव की प्रोबेबिलिटी 0.054। इससे ये बात पता चलती है, इससे ये बात पता चलती है जनाब कि आप क्या कहते हैं, वो है क्या नाम है कि ये सिंगल, ये जो है एच नॉट एक्सेप्टेड, एच नॉट एक्सेप्टेड। अच्छा, आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे कि आप नेगेटिव साइंस को देख लेते, एस नंबर ऑफ नेगेटिव साइन ऑल्सो फॉलोज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद 10 एंड 0.5। अब इसका मतलब है कि नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस को भी क्या होना चाहिए था, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की होनी चाहिए थी, 5 6 7 8 9 10 4 3 2 1 0। आप ये सारा एरिया निकालेंगे। सर सेम आ रहा है। यू आर अ ग्रेट बॉय। ये दिस इज बिगर देन 0.025। तो अब ये होगा कि इस तरह से ये चीज चलेगी, ठीक है कि नहीं। ये बात बन गई यूं। तो अब आप लोग ये चीज देखो कि ये जो चीज इस तरह से है, तो इससे पता चला कि ये वाली वैल्यू जो है ये भी उस तरफ आती है, यानी अगर आप इसको इस तरह से कंपेयर करें, पॉइंट 0.025 है, इस तरफ को अगर हम 2 यहाँ कहीं आता है, इससे पता चला कि जनाब एच नॉट जो है वो एक्सेप्टेड है। दोनों जो क्या कहते हैं एरोसेल हैं, वो एक जैसा परफॉर्म कर रहे हैं, फर्क नहीं है, वाजिया फर्क नहीं है, ठीक है कि नहीं है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई कि नहीं आई। हेलो, जी सर समझ आ गई सर। ठीक है। अच्छा, अब इसी को देखें, इसी चीज में पहले आप देखें, जब आपने सिंगल सैंपल किया था उसमें आपने भी पहला जो केस था उसमें सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव देखते थे। फिर जब उसमें विल्कॉक्सन को इन्वॉल्व किया आपने, सिंगल सैंपल विल्कॉक्सन रैंक टेस्ट, तो उसमें आपने उनकी रैंकिंग भी कर दी। उसी आइडिया को आप आगे ले आए, उसी आइडिया को क्या करें, आप आगे ले आए और आगे चलकर देखते हैं कि अब हम जो पढ़ने लगे हैं उसका नाम है, टॉपिक का नाम है जी विल्कॉक्सन मैच्ड पेयर्स साइंड रैंक टेस्ट। सर इसमें कंपेयर करके रैंकिंग करें। जी, मैं क्या कह रहे हैं आप? इसमें दो सैंपल को कंपेयर करके रैंकिंग करें। जी बिल्कुल, इसमें भी और उसमें दो सैंपल्स को कंपेयर। अब मैं इसके लिए ना, ये पूरी ये 11.5 टॉपिक है, इसमें एक्सरसाइज आपकी आती है पूरी 11D, ठीक है कि नहीं है। और इसमें नॉर्मल्स अप्रोक्सीमेशन भी है, लेकिन मैं इसका स्टार्ट जो है डायरेक्ट पेपर से ले लेते हैं हम लोग इसका स्टार्ट, ठीक है कि नहीं है। विल्कॉक्सन मैच्ड पेयर साइन रैंक टेस्ट को हम पेपर से देख लेते हैं।
एक पेपर में इससे मिलती जुलती चीज आई हुई है, देखें अगर मैं उसको वर्कआउट कर सकूं। ये तो वो था ना, आप देखें ये कौन सा, सिंगल सैंपल है, इसको देखें ये सिंगल सैंपल है, और ये चीज वो है जो हमारे लेक्चर नंबर 2 से थी, ये तो मैंने आपको सेंड की थी। जी ये नहीं रैंक सम, ये बेटा टॉपिक नंबर 5। इसको कैसे पहचानते हैं बेटा, जिसमें ना ये लफ्ज सम का हो जाए ना, देखिए ये लफ्ज, ये चीज जो है ना, रैंक सम का लफ्ज आ जाए ना, ये वो क्या कहते हैं, आपका 5th पॉइंट है जो अभी हम नहीं पढ़ रहे फिलहाल, तो ठीक है ना। ये आप बाद में करेंगे? ये जी बिल्कुल ठीक है। सर ये वाला सवाल मुझसे नहीं होता दूसरी किताब से। जी ये वाला क्वेश्चन देखिए, मुझे कैसे पता चला, यहां पर लिखा हुआ है विल्कॉक्सन मैच्ड pairs assigned rank test at 5% level। ये देखिए, A large school is holding an essay competition। अभी हम चौथा टेस्ट पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में 5 टेस्ट है, ठीक है ना, तो ये चौथा टेस्ट पढ़ रहे हैं। A large school is holding an essay competition and each student has submitted an essay. Then, to ensure fairness, each essay is given a mark out of 100 by 2 different judges. The marks awarded to the essays submitted by a random sample of 12 students are shown in the following table। तो ये देखिए इनके डिफरेंसेस हैं, इनमें आप जज 1 माइनस जज 2 करके आपने, या बल्कि जज 2 माइनस जज 1 मैंने किया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वन ऑफ द स्टूडेंट क्लेम्स दैट द जज 2 इज अवॉर्डिंग हायर मार्क्स देन जज 1। ओके, तो मेरा एच नॉट जो है वो क्या है, मेरा एच नॉट है कि स्कोर ऑफ जज 1 इज इक्वल टू द स्कोर ऑफ जज 2, और लेकिन अल्टरनेटिव वो है जो स्टूडेंट का क्लेम है कि स्कोर ऑफ जज 1 इज लेस देन द स्कोर ऑफ जज 2। ठीक है कि नहीं। आए हम इनके डिफरेंसेस को, ये जो मैंने डिफरेंसेस मैंने पूछे किस तरह निकाले हैं, ये जो नीचे रेड लाइन नहीं आ रही ये वाली, जिसको मैं ब्लू कर देता हूँ, ये जो है ना इसे मैं ब्लू कर देता हूँ बेटा, इससे ब्लू कर देता हूँ। ये जो लाइन आ रही है ना आपके पास सिंपल सी ये वाली लाइन, ये है आपकी क्या कहते हैं उनके उसकी डिफरेंसेस की, इसमें जज 2 के स्कोर में से मैंने जज 1 का स्कोर माइनस किया, ठीक है कि नहीं। आए जरा इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। -10 + 13 + 7, और फिर क्या है -9 + 16। मुझे पता है मैंने ये ठीक लिख लिया, एक दफा देख लें आप जरा आके, आप पहली 5 वैल्यूज को जरा चेक कर लें सुफियान, आप बात की 5 वैल्यूज को, के बाद आप आखिर वाली वैल्यूज देखें जरा, मैंने गलत तो नहीं किया इसमें। नीचे करें, सही है सर। और ये देखिए डिफरेंसेस यहाँ चेक कर लें कि ठीक कैलकुलेट हुए हैं, ये ना हो डिफरेंसेस आगे चल के पता चले जी डिफरेंसेस ही गलत चेक हुए थे। आपको पता है ना स्टैट्स में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जी सर सही है डिफरेंसेस, सही है। सही है, सही है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, अब आप ये चीज देखो कि उसके बाद अब हम इनके रैंक्स लगाना शुरू करते हैं।
अच्छा, P यानी पॉजिटिव और N नेगेटिव। अच्छा, P जो होंगे पॉजिटिव। अब देखें इसमें से सबसे छोटा न्यूमेरिकली नंबर कौन सा है बेटा? सबसे छोटा न्यूमेरिकली, हाँ 1 है, तो इसको 1 कह दें, यहाँ पॉजिटिव है। उसके बाद छोटा नंबर कौन सा है? 3 है ना। इसका यहाँ रैंक 2 बनता है और ये पॉजिटिव। 3 के बाद 4 है, लेकिन वो नेगेटिव में है, उसको रैंक नंबर 3 दे दें। उसके बाद 5 है, 5 को आप रैंक नंबर 4 दे दें, वो नेगेटिव में आएगा। उसके बाद 5 के बाद नंबर आता है जी 7, लेकिन वो पॉजिटिव में आता है, उसे रैंक नंबर 5 दे दें, सॉरी, उसे रैंक नंबर 5 दे दें। और उसके बाद आ जाता है 7 के बाद कौन सा नंबर? 8, इसको रैंक 6 दे दें। फिर इसको रैंक 7 दे दें 9 को। फिर इसको रैंक 8 दे दें। फिर इसको रैंक 9 दे दें 11 को। और 11 के बाद जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 13, इसको रैंक 10 दे दें। और 13 के बाद नंबर आ रहा है 16, इसको रैंक 11 दे दें। और 11 के बाद 19 आ रहा है और उसको रैंक 12 दे दें। जो प्लस है उनके रैंक P में है, और जो नेगेटिव है उनके रैंक बेटा किस में है? नेगेटिव में। कोई मसला तो नहीं है बेटा इसमें? हेलो, हाँ। तो अब P का सम बेटा क्या बनता है? P को जरा जमा करें सारे P's को जी, सारे P 21 30 40 45 56। क्या P का सम ये नहीं बन रहा यार 56? यही बन रहा है सर। और N का क्या वैल्यू बन रही है? N को सम करें जी। सर 22 जी सर 22 बन रहा है। ठीक। अच्छा, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि अगर इन दोनों का स्कोर बराबर होता, अगर तो H0 अगर ट्रू होता, अगर H0 ट्रू होता तो P और N की वैल्यू तकरीबन बराबर होती। P जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू N होता अगर N इफ H0 परफेक्टली ट्रू होता। आप मुझे बताएं, आप इसे मानते हैं? ये नुक्ता समझ आया आपको कि नहीं? ये बात मैंने लेक्चर में ही बताई है। मुझे बताएं कि किसी अगर जज 1 और जज 2 बराबर होते तो दोनों में से कभी कुछ स्टूडेंट्स को किसी एक स्टूडेंट जज ने ज्यादा नंबर दिए होते, किसी कुछ आधे स्टूडेंट्स को जज 1 ने ज्यादा नंबर दिए होते, यानी दोनों प्लस और माइनस जो है वो बराबर होते, और P की वैल्यू और N की टोटल वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर होती। ये बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? आगे हाँ, कोई मसला तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, तो अल्लाह पाक आप लोगों की खैर करेगा। अच्छा, इसका मतलब है फिर हम देखते हैं कि T हमारा जो टेस्ट स्टेटिस्टिक है वो है मिनिमम वैल्यू ऑफ P एंड N। अगर आप देखें डेटा बड़ा अनसिमेट्रिकल, अगर ये बात सच हो कि जज 2 साहब वाकई बड़े खुल के नंबर देते हैं, तो जज 2 के अगर नंबर बड़े दबा के वो खुले देते हैं तो P की वैल्यूज बहुत ज्यादा होंगी। P की वैल्यूज बहुत ज्यादा होंगी तो फिर N की वैल्यूज बहुत छोटी होंगी। ऐसी सूरत में T बड़ा स्मॉल होगा। तो हमने देखना है कि T कितना स्मॉल है। इतना स्मॉल तो नहीं है कि वो जो टेबल में वैल्यू दी हुई है उससे भी ज्यादा स्मॉल है। अब हमारा T22, तो हम देखेंगे अगर तो डाटा बड़ा अनसिमेट्रिकल हो और वाकई जज 2 साहब खुले नंबर देते हो तो P की वैल्यू बहुत आएगी। अगर P की वैल्यू बहुत आएगी तो N की वैल्यू कम आएगी, और अगर N की वैल्यू कम आएगी तो T की वैल्यू कम आएगी, बिकॉज T इज द मिनिमम ऑफ P एंड N। उनमें से जो छोटा है वो है। फिर आप पीछे टेबल में देखते हैं, क्योंकि ये सिंगल टेल टेस्ट है, क्योंकि वाजिया तौर पे कहा गया कि जज 1 साहब जो हैं वो जज 2 जो है वो खुले नंबर देते हैं। आपने पूछे कौन सा टेबल यूज करना है। अगर आपको याद हो, देखें इसमें हम चेक करते हैं अगर हमने MF19 यही खोली हुई है कि नहीं, इसके अंदर है कि नहीं। स्पेसिमेन पेपर हैंड रिटन स्टैटिस्टिक्स अगेन, इसमें तो नहीं है। ठीक है,
अच्छा ठीक है, यहाँ से भी वापस चले जाते हैं। डाउनलोड्स में कैसे चले गए? डाउनलोड्स में MF19 कहाँ है? टी की वैल्यू क्या थी जी? हम्म 22 जी 22 22। यार MF19 कहाँ होगी? यहाँ से कर सकते MF19। अब आई डोंट नो, वी हैवंट सेव्ड इट, लेकिन चलें, मेरे पास तो टेबल है, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं आपके सामने खोलूं। चले मैं उसको उधर से डाउनलोड करते हैं इधर, स्टैटिस्टिकल टेबल जो है। जी, और यार इसमें हमारा n कितना था? आपने नोट किया था इसमें? हाँ 12 12। और ये सिंगल टेल टेस्ट था। देखिए किसको आपने नोट किसे करना है वो मैं आपको बताऊं। ये टेबल है, साइंड रैंक टेस्ट, ठीक है कि नहीं है? अच्छा जी, अब ये देखिए, ये आपके पास आएगा हाँ जी, ये टेबल है जी। इसके ऊपर देखिए जरा, नाम पढ़े क्या है? विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट, ठीक है कि नहीं है? ठीक है, अब आप ये चीज देखो, ये इसमें अब सिंगल टेल टेस्ट है और N12 आपका, N आपका क्या है? 12 है। जी N12 हो गया, सिंगल टेल था। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या था? आपने पढ़ा था उसमें, सिग्निफिकेंस लेवल क्या था बेटा? 5% था, क्या था, या 10%? जी चले दोनों का देख लेते हैं। सिंगल टेल टेस्ट पे 5% पर यहाँ आ रहा है 17, ठीक है कि नहीं है? और ठीक है, सिंगल वन टेल पे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे N12 बिट पे 17 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से वापस निकलते हैं। जनाब हमारा सैमसंग का किधर है? वो नोट किधर है जो हम सैमसंग पे थे? जी यहाँ थे हम लोग। हम ये कौन सा था? विंटर का था यार, किसका था ये? सर पेपर विंटर का था जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप खुद देखें, जो आपका टेस्ट आया है उसमें N जो है वो, जहाँ N12 है, जहाँ N12 है, सिंगल टेल पे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और लकी यहाँ है भी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर आप देखें तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है? 17 आ रही है। आपका जो आंसर 22 है, योर आंसर इज बिगर देन 17। इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि जी टी इतना स्मॉल नहीं है कि बाय से तशवीश हो। आप कहेंगे जी कि एज नॉट एक्सेप्टेड। इसका मतलब है कि दोनों जजों के फर्क बहुत वाजिया फर्क नहीं।
बहुत बड़ा, बहुत वाजिया फर्क नहीं है कि हम कहें कि ऐसा है। ठीक, कोई मसला तो नहीं बेटा इसमें? हेलो, नहीं सर। हाँ नहीं सर। ठीक है, समझ आ गई बात आपको। अच्छा, तो एच नॉट बेटा क्या हो गया? एक्सेप्टेड हो गया, ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब आगे वो कहता है इट वाज डिस्कवर्ड दैट मार्क्स अवॉर्डेड टू द स्टूडेंट ए हैज बीन एंटर्ड इनकरेक्टली, ठीक है कि इन फैक्ट जज 1 अवॉर्डेड 65 मार्क्स एंड जज 2 अवॉर्डेड 62 मार्क्स। इसका मतलब ये है कि ये दोनों नंबर उलट थे। ये दोनों नंबर क्या थे बेटा? उलट थे। अगर ये दोनों नंबर उलट थे तो ये चीज -3 हो जानी चाहिए, ये चीज -3 हो जानी चाहिए। अगर ये चीज -3 हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? ये 2 उठकर यहां चला जाएगा, ये 2 उठकर किधर आ जाएगा? ये देखें, ये जो मैंने ये मूवमेंट की ब्लू में टॉप लेवल जहां कर्सर मूव कर रहा है, ये वाला 2 उठकर इधर आ जाएगा। इधर आ जाने से क्या होगा? ये चीज 24 हो जाएगी और ये चीज 54 हो जाएगी। इससे हमारे, आप देखिए 24 इज स्टिल बिगर देन 17, तो ज्यादा टेस्ट, ज्यादा एच नॉट को ज्यादा स्ट्रेंथन ही करेगा। एच नॉट को क्या करेगा? ज्यादा स्ट्रेंथन ही करेगा बेटा, ठीक है कि नहीं है? तो ये आप हमारे टेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। ये है जनाब विल्कॉक्सन, नाम इनके जनाब आज तक हमें सही तरह से मुझे तो याद नहीं होते। विल्कॉक्सन मैच पेयर साइन रैंक टेस्ट। आप ठीक है ना, यहाँ हम इसको ख़त्म करते हैं। रिकॉर्डिंग ज़रा मैं